नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मॉडल पेपर देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाएं और आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा, नाकोडा, भाकर या फिर मकुंदरा? तो क्या कहलाती हैं प्यारे दोस्तों? ये कहलाती है गिरवा कहलाती है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जो शुष्क जलवायु वाला जिला है उसके बारे में बताना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर पाली? राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर सर्वाधिक क्या है? शुष्क जलवायु वाला जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? सबसे ज्यादा जो आंधियां चलती हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर? तो कहां पर पड़ती हैं? ये पड़ती है आपकी गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा आंधियां चलती है और गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ देखिए प्रासंगिक नहीं है? पहला होगा बारिश की कमी, दूसरा होगा फसल का गलत प्रारूप, तीसरा होगा मृदा अपरदन या फिर चौथा हो जाएगा जल प्रबंधन की कमी। राइट आंसर क्या होगा? देखिए फसलों का जो कि क्या है गलत प्रारूप, इस कारण से क्या होता है अकाल पड़ता है बार बार। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है किसका? चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप क्या है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए उत्खात जो कि क्या है स्थलाकृति। ठीक है ना, उत्खात स्थलाकृति, बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान की विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है मुकुंदरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या फिर गिरबा पर्वत? राइट आंसर क्या होगा? मकुंदरा की पहाड़ियां। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मकुंदरा की पहाड़ियां। अगला देखिएगा, देखिए राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है, किसके अवशेष हैं? यहां पर आपको बताना है ये अवशेष किसके हैं। पहला हो जाएगा गोंडवाना लैंड के, या फिर हो जाएगा आपका अंगारा लैंड के, टैथित सागर के, या फिर हो जाएगा ट्रेसियन लैंड के? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये अरावली पर्वत है, ये किसके अवशेष हैं? ये गोंडवाना लैंड के क्या है अवशेष हैं। ठीक है, ए राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देश के 142वें डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? राजस्थान के अंदर डेजर्ट ब्लॉकों की संख्या बतानी है, वो कितने हो जाएंगे? 85 राजस्थान के अंदर डेजर्ट ब्लॉक है। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। और देखो आप लोगों को हर क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ये मान लो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है और छपने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? पूर्वी राजस्थान की जलवायु बताना, शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु या उपार्द्र जलवायु? आप लोगों को कमेंट करते रहना, बार बार कमेंट करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आर्द्र जलवायु। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। देखिए प्रोवीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? प्रोवीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा है? जल्दी बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 के अंदर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र देखिए बालू का स्तूप मुक्त है? किसका? बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त है, वो हो जाएगा 41.5 या फिर 18.6 या 61.11 या फिर 14.7? राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जो बिल्कुल ए आंसर 41.5 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिशत शहर है? बीकानेर शहर के बारे में बताना है। ठीक है, बीकानेर वही बीकानेर है प्यारे दोस्तों जो कि राव बीका जी जरिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा देखिए BWHW प्रदेश। ठीक है, डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, देखिए तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित में से प्रदेश में से किसका भाग है? यहाँ पर आपको भाग बताना है किसका भाग है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर मध्य पर्वत का। ठीक है, मध्य आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में से किसका भाग है? ये मध्य का भाग है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेना, हर क्वेश्चन में एक ये मान लो कि नंबर छुपा हुआ है, इसलिए मिस नहीं करना है हर क्वेश्चन। ठीक है, शेयर कर देना और लाइक अगर नहीं किया तो आप कर देना। ठीक है, चलिए देखिए राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? देखिए 40%, 61%, 67% या फिर 56%? राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? जल्दी देखकर बताएं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
देखिए कथन और उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है। क्या क्वेश्चन है भाई, गजब का भाई। देखिए ये तो है, कथन है आपका, ध्यान रखना, ये तो आपका कथन है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है। और ये है आपका कारण, दिन व रात के तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, हम बता देते हैं। देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संकल्प कर लीजिए जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन सपनों को हर हाल में पूरा करना है। बिल्कुल उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, कहते हैं ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो अगर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लेना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ये अपने नंबर है 9680819798। ठीक है, इस नंबर से आप हमें नोट्स ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला विभाग बताना है। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है दोस्तों, बी राइट आंसर होगा। अगला देखो, राजस्थान में मरुस्थलीयकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। मरुस्थलीयकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया बताना है, वो कौन सी हो जाएगी लाडले बच्चों, वो हो जाएगी आपकी पवन अपर्दन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा, सी राइट आंसर, पवन अपर्दन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है। देखो भाई, उड़िया का पठार पहला हो जाएगा जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। तो उड़िया का पठार कहां पर है, ये हो जाएगा आपका सिरोही के अंदर। ठीक है, सी राइट आंसर होगा सिरोही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसतन वर्षा सबसे अधिक होती है, औसतन वर्षा जो सबसे अधिक होती है वो हो जाएगी आपकी झालावाड़ के अंदर। ठीक है, सी राइट आंसर होगा झालावाड़। अगला देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एडब्ल्यू प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी भाई, अरे भैया वो हो जाएगी आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। ठीक है, डी राइट आंसर आपको लगा के रखना है। अगला देखो, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं। गिरवा की पहाड़ियां कौन से जिले के अंदर स्थित हैं दोस्तों, उदयपुर में, सिरोही में या फिर डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में। और आप भी कमेंट कर करके जल्दी जल्दी बताते रहना क्वेश्चनों का जवाब। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर राइट आंसर होगा, ये वही उदयपुर है। ठीक है, चलिए, जिसकी स्थापना उदय सिंह के जरिए सन 1559 के अंदर कराई गई थी। और इसी 1559 में जो उदय सिंह के सॉरी महाराणा प्रताप के जो पुत्र था अमर सिंह, उनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। वर्षा का समय राजस्थान में कितनी बार होता है भाई, ये होता है आपका 2 बार। अगर पता नहीं है तो पता है रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है। देखिए वर्षा के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 23 का आंसर देख लेना, वो कौन सा हो जाएगा, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभवित है वह जिला बताना है। बूंदी, बारा, जैसलमेर और राजसमंद। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, राज्य में जो विस्तार है वो किस में है। देखिए हिंदूमल टोंक से गंगानगर। ठीक है, हिंदूमल टोंक और गंगानगर से क्या हो जाएगा आपका बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, क्योंकि हिंदूमल टोंक कहां पर पड़ता है, गंगानगर, और बाखासर कहां पर पड़ता है, बाड़मेर। ठीक है, तो याद रखना आपको, ए राइट आंसर होगा। और आप भी कमेंट करते रहें। देखो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका मिलान कर कर अवश्य बताएंगे। देखिए यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां दे रखी है और इनकी ऊंचाई दे रखी है। आपको पता है तो आप बताते रहना है, बल्कि हम बता देंगे। ठीक है, देखिए बाबाई का संबंध देख लेना, ये हो जाएगी 780 मीटर की। ठीक है, तारागढ़ का संबंध किससे हो जाएगा, तारागढ़ का हो जाएगा 873 से। ठीक है, और सायरा का संबंध 900 से, और रोजा भाकर का हो जाएगा 730 से। ठीक है, समझ में आई ना, आ गई होगी। चलो अगला देख लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कमेंट करो भाई, इतना गजब का क्वेश्चन है। 27 का आंसर देख लेना है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ठीक है, तो 27 का आंसर देख लो, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए राइट आंसर हो गया। अगला देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो प्रतिशत है वो कितना है राजस्थान के अंदर, पता होना चाहिए आपको। राइट आंसर देख लो, ये हो जाएगा 80%। अच्छा, ये चीज आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला जो श्रृंखला है उसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना कितनी है भाई, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर की। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा
कि टोटल अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, ठीक है, वो अभी आप हमें कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किसकी स्टेपी प्रकार की वनस्पति? शुष्क, आर्द्र, आर्द्र या फिर उपाद्र? 29 का आंसर जो कि उप आर्द्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपाद्र। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखो वह कौन सा जिला है जो राठ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 30 का आंसर देख लो, अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर, ठीक है। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा भाकर या फिर ईस राना भाकर, झालोरा पहाड़ या फिर तारागढ़? अगला आंसर देखो, और तारागढ़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन हो गया रे है। अरे बापू, क्वेश्चन का जवाब दो रे बाबड़ो। चलिए देखिए, देवल मेवलिया क्या है? देवल मेवलिया के बारे में बताना है आपको, ठीक है। देखिए 32 का आंसर देख लो, जो हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ठीक है ना। चलिए ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दिशा में वर्षा कम होती है? राजस्थान का वह कौन सा दिशा है जहां पर वर्षा कम होती है? चलो कमेंट करके बताएं। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर दक्षिण, और दक्षिण दक्षिण से दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। याद रखना है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र, ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र बताना है। उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप गलत नहीं दोगे, ठीक है। तो 34 का आंसर दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा पर्वत? हर्ष पर्वत वह राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर स्थित है? उदयपुर में, नागौर में, जयपुर में या फिर सीकर में? राइट आंसर क्या होगा? सीकर के अंदर, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर पर्वत शिखर है और ये क्या है? जिला। उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब अगर आप लोगों ने दे दिया तो यकीन आप पढ़ाई करते हैं अच्छी वाली, ठीक है। चलिए 36 का आंसर मिलान नहीं तो हम तो करेंगे। देखिए खो का देख लो भाई, खो कहां पर है? जयपुर। अचलगढ़, अचलगढ़ आपकी सिरोही हो जाएगी। कमलनाथ कहां पर है? कमलनाथ आपकी उदयपुर में। और बाबाई कहां पर है? झुंझुनू के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? कौन सा विभाग थार मरुस्थल का भाग है? लूनी बेसिन, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन, ठीक है। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा। चलो आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा, जोधपुर की स्थापना तो सन 1400 कब हुई थी भाई? कमेंट करके आप बताएंगे हमें, जो हम चलो आपके बारे में देख लेते हैं कितना पढ़ते हैं आप, ठीक है। जोधपुर की स्थापना के बारे में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपाध्याय जलवायु को प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? वो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर, ठीक है। अगला देखो, उपाद्र जलवायु क्षेत्र, उप आद्र जलवायु क्षेत्र, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। बी राइट आंसर होगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर से, ठीक है। चलो जवाब दो। दक्षिणी पश्चिमी, बिल्कुल सही आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के रखना है, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात ये हो जाएगा आपका चंबल, ठीक है। चंबल कोटा, भूल तो ना गए, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस झील के किनारे स्थित महलों को फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन ने जो कि क्या आपका बिंडसर महलों की संज्ञा दी है? बिंडसर महलों की संज्ञा 42 का आंसर देख लेना, 42 का आंसर पिछोला। अच्छा, पिछोला झील का निर्माण किसने कराया? तो देखिए ये पिच्चू बंजारा था और राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण कराया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आना सागर झील कहां पर है? आना सागर झील आपकी अजमेर के अंदर है। पिछोला कहां पर है? कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आंसर अगला देखो, निम्नलिखित में से राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, निम्नलिखित में से बड़ी परियोजना कौन सी है? 43 का आंसर देख लो, और 43 का राइट आंसर भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला देखो, जैत सागर तालाब कहां पर स्थित है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जैत सागर तालाब आपको बताना है। देखिए उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में, माउंट आबू में। तो जैत सागर तालाब कहां पर है? ये हो जाएगा आपका बूंदी के अंदर जैत सागर तालाब है, ठीक है। अगला देखो भाई, देखो आज का जो क्वेश्चन है ना, यकीन मानिए आप इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रीट पात्रता का एग्जाम है, पशु परिचर का एग्जाम, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलिए छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, छापी सिंचाई परियोजना
ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी झालावाड़ से। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलाखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अगला देखो, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से खाली जगह नदी मिलती है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? सुकड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी नदी मिलती है? तो सुकड़ी नदी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किसके जरिए की जाती है? देखिए, कुएं एवं नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है खेतों में, वो कहाँ से दिया जाता है? सभी बच्चों को पता होता है, कुएं एवं नलकूपों के जरिए। ठीक है, अगला देखिए, कर्नल जेम्स टोड, ये कौन थे भाई? अपने राजस्थान के इतिहास करता थे। अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया गया है? कौन सी झील का उल्लेख किया गया है? इनकी जो पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की, वो थी आपकी पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डी राइट आंसर आपका हो गया है। सांबर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। सिलीसेड कहां पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है, तो और रेवासा एक आध का तो आप भी बताया करो रे बाबड़ो के जा रहे हो। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? माही, चंबल, बनास या फिर काली सिंध? 50 का आंसर देख लो, चंबल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का जवाब आप ही बता देना। ठीक है, बाकी तो हम बताएंगे। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? विद्युत उत्पाद, सिंचाई, या विद्युत उत्पाद एवं सिंचाई, या उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु? इसका आंसर हर बच्चा कमेंट करके मुझे अवश्य बताएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक में आपके पैसे तो कोई लगे ना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, उसमें भी नहीं लगते। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, वहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाता है। और पीडीएफ के लिए तो हमने आपको नंबर दे ही रखा है, हमारा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, 9680 81 97 98। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो भी, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमसे यहाँ पर एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई इस तरीका से करो कि कोई परेशानी ना हो। पढ़ाई एक बार करो लेकिन अच्छी करो। ठीक है, थैंक यू।